नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके बीच में। बोर्ड के समय पे बच्चों के तमाम तरह के सवाल होते हैं अलग अलग। किसी को पढ़ने के बाद याद नहीं रहता है, कोई एग्जाम के टाइम पे नर्वस फील करता है, कोई प्रेशर में आ जाता है, उसकी वजह से बच्चे अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच जो यहाँ के अनुभवी अध्यापक हैं, जिन्होंने तमाम ऐसे बच्चों को गाइड किया है जिन्होंने 90% से ऊपर 95% तक स्कोर किया है, उन बच्चों को गाइड किया है, जिन्होंने बताया उन बच्चों को कि इस कठिन समय में उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए। उस चीज के लिए हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा राहुल परिहार सर, जो एसएसटी और इंग्लिश के एक अच्छे अध्यापक हैं और साथ में बच्चों को मोटिवेशनल चीजें भी बताते हैं जिससे कि बच्चे अपने कैरियर में अच्छा कर पाएं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूरज तिवारी सर, जो तमाम ऐसे छात्रों को गाइड कर चुके हैं जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड में 99% तक अंक अपने अर्जित किए हैं। और साथ में है जगवीर तोमर सर, जो लगभग 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं पढ़ाने का, और शुरुआत से ही जब से ही इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, अपने ग्रेजुएशन टाइम पर भी ये बच्चों को पढ़ाते थे, तब से ये बच्चों से जुड़े हुए हैं। तो हम बच्चों के बीच चलते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कौन सा बच्चा है जो सवाल पूछना चाहेगा। आप अपने अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं जो भी बच्चा प्रश्न पूछना चाहता है। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम मोहिनी है। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि हमें एग्जाम के वक्त किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका। और ये जो प्रॉब्लम है ये अकेले आपकी नहीं है, भारत में जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम देने वाले हैं उन सब की ये प्रॉब्लम रहती है। और मैं आपकी नहीं, मैं अपनी बता रहा हूँ। जब मैं भी स्टूडेंट था, जब मैं भी अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहा था, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी कि एग्जाम टाइम पर किस तरह से हम तैयारी करें। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, बच्चे नर्वस हो जाते हैं लास्ट टाइम पे आते आते। तो मैं आपको कुछ तरीका बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास अब जैसे 15 या 20 दिन रह गए हैं, तो उस 15-20 दिन में आप अपने पूरे सिलेबस को कैसे हैंडल करोगे जिससे आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सको कॉन्फिडेंस के साथ। तो देखो बेटा, पहली चीज तो ये है कि आपने पूरी साल पढ़ाई की है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ये तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अगर आपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया तो कहीं ना कहीं फिर तो इशू आएंगे। मान लो आपने पूरी पढ़ाई की है पूरी साल और आपका सिलेबस कंप्लीट है। अब देखो होता क्या है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है। उसमें आपको न्यूमेरिकल भी करना है, आपको थियोरेटिकल पोर्शन भी देखना है, फिर जो पैटर्न एग्जाम का उसमें देखो एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर आ रहे हैं, लॉन्ग आंसर आ रहे हैं, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बच्चा क्या करता है, इसमें परेशान हो जाता है कि मैं चीज़ों को कैसे रिवाइज करूं, कैसे तैयारी करूं। तो बेटा आप समझना मेरी बात को ध्यान से। आपने पूरा सिलेबस किया। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, जैसे 12th क्लास की फिजिक्स में आपके 14 चैप्टर आते हैं, टोटल 14 चैप्टर है। अब 14 चैप्टर को एक दिन में करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसकी अगर हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करें, पूरे सिलेबस को हम प्लानिंग के तहत बनाए कि भैया मुझे 20 दिन में ये 14 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अब कंप्लीट करने का जो तरीका होगा उसमें क्या होगा, आपने जैसे फर्स्ट चैप्टर उठाया तो फर्स्ट चैप्टर का आप क्या करोगे, आपके पास थ्योरी नोट्स हैं आपकी क्लास के, कोचिंग के, स्कूल के, उसको आप पहले रीडिंग करोगे, रीड करोगे, ठीक है। आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया और साथ में आप एक पेन और पेंसिल लेके रखोगे। आप क्या करोगे, कागज पर शॉर्ट नोट भी बनाओगे। जैसे आपने स्टार्ट किया चार्ज से, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, तो आपने बेसिक चीजें रीड की और आपने प्रॉपर एक शॉर्ट नोट बना लिया, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम से 1-2 दिन पहले, ठीक है। तो आपने फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग कर ली बढ़िया से। अब फर्स्ट चैप्टर में रीडिंग के साथ में आपको न्यूमेरिकल पोर्शन देखना है, तो उसके जो मेन प्रीवियस ईयर के जो मेन क्वेश्चन है उनको आपने रिवाइज कर लिया, उनको आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद जो पैटर्न है, आप पैटर्न को समझो, क्योंकि चैप्टर वाइज आपको सिस्टमेटिक ढंग से लेके चलना है। पहले आपने एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आपने 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए, लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए, केस स्टडी कर लिए, 1-2 असर्शन रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो कर लिए। तो आपने एक चैप्टर का अच्छे से रिवीजन किया, शॉर्ट नोट्स बनाया, आपने न्यूमेरिकल पोर्शन किया, आपने जो एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन है उस टाइप के हर टाइप के आपने क्वेश्चन कर लिए। तो आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया। मात्र कितने दिन लगे आपको, 1.5 या 2 दिन, ठीक है। 2 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऐसे करते करते 15-20 दिन में आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। सभी सब्जेक्ट को बराबर समय देना है,
ठीक है, प्लानिंग ऐसी करो कि आप प्रॉपर वे में चीजों को हैंडल करो। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स आपको अच्छे से आती है या आपको हिंदी अच्छे से आती है तो वही पढ़ रहे हो, मैथ को छोड़ दिया, बायोलॉजी छोड़ दी, इंग्लिश को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। सभी सब्जेक्ट को एक्यूरेट सिस्टमेटिक प्लानिंग के ढंग से ही चीजों को अरेंज करके आपको करना है, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपका रिवीजन हो गया, शॉर्ट नोट्स आपके बनेंगे। वो शॉर्ट नोट्स क्या करोगे, दीवार पे स्टेपल करोगे, चिपका दोगे। रात में, दिन में, जब भी आप जग रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, आपके सामने आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके सामने होना चाहिए। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है केमिस्ट्री में, ये मैंने खुद फील किया है, क्योंकि केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक वाला पोर्शन होता है, उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो वो बच्चा आज याद करेगा, कल भूलेगा, कल याद की परसों भूलेगा। आपके हम टीचर हैं, हम 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं, हम खुद भूल जाते हैं। तो उसका तरीका क्या है, मोर एंड मोर रिवीजन। अब वो रिवीजन कैसे करोगे, आपने एक बार शॉर्ट नोट्स बना दिया, मेन रिएक्शंस आपने लिख के अपने जहां भी आप स्टडी कर रहे हो उस रूम में लगा दिया। तो आप जब सुबह जगोगे तो सुबह जगते ही आपको पहले लर्न करना है, एक बार रीड करना है। आपने पढ़ लिया, फिर दिन में आपने खाना खाया, खाने खाने के बाद जैसे आप टहलते हो तो थोड़ा सा समय देके आप उनको एक बार रीड कर लो, ठीक है। फिर रात में जब सोने जा रहे हो तो एक बार रीड कर लो। तो जो भूलने वाली चीज है, लर्निंग वाली, याद करने वाली, रट्टा मारने वाली चीज, उसको आप दिन में 4-5 बार रिवाइज कर रहे हो। और ये काम कब तक कर रहे हो, जब तक केमिस्ट्री का या जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो ना जाए। तो अगर इस वे में, इस तरीके से आप प्लानिंग के तहत आप अगर तैयारी करोगे तो लास्ट समय में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो और बहुत अच्छे नंबर पा सकते हो, ठीक है। मैंने अपने खुद ऐसे स्टूडेंट निकाले हैं जिन्होंने 11th में कोई पढ़ाई नहीं की, 12th में भी उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं की, लेकिन लास्ट के 1 मंथ में जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से अगर उसने पढ़ाई की तो वो बच्चा 95+ ही नंबर लेके आएगा। थैंक यू वेरी मच। सर नमस्ते, मेरा नाम करण, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरा यह क्वेश्चन है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैं अपनी तैयारी किस तरीके से करूँ? जैसे एक तो ये होता है कि अभी तक वास्तव में कुछ भी नहीं पढ़ा, तब तो बहुत मुश्किल होने वाला है सब कुछ। लेकिन अगर कुछ पढ़ा है और ये लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि हमने पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, या जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको भूल जा रहा हूँ, याद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पिछले बीते हुए समय में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से ऐसा महसूस होता है, कई बार ऐसा होता है। पर हमें अब जो बचा हुआ समय है उसमें भी अगर हम पूरी तरह से ये सोच के पढ़ाई करें कि ये जो 24 के 24 घंटे हैं, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उस समय पे अगर हमारे मन में पढ़ाई चल रही है तो अभी भी कुछ ना कुछ हो सकता है। अब जब कुछ नहीं पढ़ा है तो देखो, उम्मीद ये तो नहीं कर सकते कि आप 90% ले आओगे, हाँ, पर पास जरूर हो जाओगे, इतना कर सकते हो। तो उसके लिए जैसे सर ने अभी बताया आपको कि एक प्लानिंग हमें करनी चाहिए। अब उस प्लानिंग में भी आप, सर ने जो बताया है, सिर्फ उसी तरह से पढ़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे, आप पूरा चैप्टर भी एक दिन में पूरा नहीं कर पाओगे। एक दिन में चैप्टर वो पूरा कर पाएगा जिसने पहले से पढ़ाई की। आप क्या कर सकते हो कि आप हर एक चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, और बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो क्या होता है कि एक पैटर्न वाइज चलता है कि उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पिछले साल के क्वेश्चन आने हैं मैक्सिमम। तो आप जैसे 2024 के जितने भी एग्जाम हुए हैं, 7 सेट बनते हैं। अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में सर कितने सेट बनते होंगे? 6-7 सेट बनते हैं। तो उन सेटों को उठा लो पूरे को, और उनमें ये छांटो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो हर चैप्टर से ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन छांट के आप रिवाइज कर सकते हो, बार बार इनको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। अगर एक चैप्टर से आपने 4 क्वेश्चन कर लिए और जब आप एग्जाम देने जाओ और ये भी हो जाए कि आपने जो पढ़ा है वो पेपर में ना आई, तो आप क्या लिख के आओगे? आप वो लिख के आओगे जो आपने पढ़ा है उसी चैप्टर से। क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, कुल मिला के इतना है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो आपको ब्लैंक कॉपी पे कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है। आपको नंबर तब मिलेगा जब आप उसमें कुछ ना कुछ लिख के आओगे। अब मान लो पहले चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया है और आप उसमें लिख दे रहे हो कोई दूसरे चैप्टर का। अब मैथ का पेपर है, मैथ में आप कोई इतिहास भूगोल तो लिखने से रह के कोई कहानी लिखा है कि हमारे साथ में क्या घटना घटित हुई, एक बार के लिए इतिहास भूगोल में ये लिखा जा सकता है, हिंदी में ये लिखा जा सकता है, इंग्लिश में ये लिखा जा सकता है, पर आप मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट में नहीं लिख सकते। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए उन्हीं सब्जेक्ट्स पे, और प्लस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्रिएटिविटी लानी चाहिए। अगर ये क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इनको आप कवर कर सकते हो क्रिएटिव तरीके से। क्रिएटिव तरीका यही है कि जब हमें कुछ नहीं आएगा तो हम वो लिखेंगे जो हमारे दिमाग में है। हम क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आने वाले हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर का क्यों ना हो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको उस चैप्टर से रिलेटेड एक भी फॉर्मूला भी याद है तो उसको पेपर में लिख के आइए।
जो एग्जामिनर होते हैं, जो परीक्षा की कॉपी चेक करते हैं एग्जाम की, वो एक्चुअल में आपको फेल करने के लिए नहीं बैठे होते, वो आपको पास करना चाहते हैं। पर वो पास करेंगे किस पे? जब आप उसमें कुछ लिख के आओगे तभी तो पास होगे। खाली कॉपी पे आपको कोई भी नंबर नहीं देगा। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा नाम अंबिका है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब याद करते हैं तो उस समय तो हमें याद रहता है, पर हम बाद में क्वेश्चन को भूल जाते हैं। हाँ बेटा, ये जो समस्या है ये बहुत लोगों की समस्या है, आपकी अकेले की समस्या नहीं है। तो इसके लिए टेंशन फ्री हो जाए, ज़्यादा आप प्रेशर लोड ना लें। एक्चुअली में होता क्या है, हम चीज़ों को जब पढ़ते हैं तो उस समय तो हमें याद रहती हैं, यही तो प्रॉब्लम है ना, और बाद में हम भूल जाते हैं। ठीक है, ये अकेले आपके साथ नहीं हो रहा, हमारे साथ रोज होता है, ये हमारे साथ रोज होता है। आप ये छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ कभी कभार हमारे साथ तो इतना हो जाता है, सबसे ज्यादा हमारे जो ब्रजेश सर हैं इनके साथ कुछ ज्यादा ही होता है, ये खाना खाने ही भूल जाते हैं। फिर हाँ, फिर इनके घर से फोन आता है, ठीक है, तो इनकी मैडम बताते हैं आपने खाना खा लिया, तो इनको याद आता है अरे वो मैं क्लास ले रहा था, ध्यान नहीं रहा, तब इनको, तो ये एक आम बात है भूलना। अब मैं आपको बताऊं, हम जब अपने एकेडमिक सेशन में थे तो हमारे में एक इंग्लिश में एक चैप्टर था, फॉरगेटिंग इज द बेस्ट हैबिट, मतलब भूलना एक अच्छी आदत है। ठीक है, तो भूलना कोई बुरी चीज नहीं है, सब इंसान भूलते हैं, तो भूलने पे इतना टेंशन नहीं लेना। अब मैं उसके लिए आपको एक सॉल्यूशन बता रहा हूं कि अगर आप किसी चीज को भूल रहे हो तो एग्जाम के बिहाफ से आप कैसे चीजों को याद रखो और आप एग्जाम में बढ़िया करो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप अपने नोट्स बनाएं खुद के। आपके जो सेल्फ नोट्स होते हैं ना, वो दुनिया के सबसे बेस्ट बुक होती है। आप कोई भी बुक उठा लो, आपने अगर किसी भी बुक से या किसी क्लास या स्कूल में आपने खुद के नोट्स बनाए, वो सबसे बेस्ट आपकी बुक होती है, सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं जो आपके एग्जाम में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। आपने क्या किया, शॉर्ट नोट्स बना लिए हर चीज के। ठीक है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे कि जैसे जो लर्निंग करने वाली चीज है, जैसे आपकी केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, एसएसटी हो गई, ये ऐसे सब्जेक्ट है रट्टा मार, इसमें आपको लर्न करना पड़ता है। अब फिजिक्स और मैथ है, वो कॉन्सेप्चुअल चीज है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस आपने की है तो आप उसको कर सकते हो, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अब जैसे मान लो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो आपने क्या किया, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। ठीक है, वो शॉर्ट नोट्स आप अपने दीवार, पूरे घर की दीवारों को रंग दो, चिपका दो, भले मम्मी पापा को बुरा लगे, बोल दो भाई एग्जाम के बाद मैं इसको कलर कर दूंगी, पोत दूंगी, सही कर दूंगी, लेकिन अभी मुझे करने दो। तो आपका जो स्टडी रूम है वहां पर मैं तो कह रहा हूं दीवार पे भी ऊपर चिपका दो, कुछ ग्राफ ग्राफ बना दो, कुछ केमिकल रिएक्शन लिख दो। आप जब भी जग रहे हो, आप देख रहे हो, आपकी आंखें खुल रही हैं, तो आपके सामने वो चीजें होनी चाहिए जिनको आप ज्यादा भूल रहे हो। ठीक है, मोर एंड मोर रिवीजन करोगे, बार बार कोई चीज आपको दिखेगी तो आपको वो याद होगी। ठीक है, और एग्जाम के लास्ट डे तक जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, तो उनका रिवीजन करते जाना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं एक शॉर्टकट। जैसे ज्यादातर पढ़ाई की चीजें लोग भूल जाते हैं, लेकिन मौज मस्ती, मूवी, फिल्म और ये क्या नाम है, ये जो प्ले, नाटक, रील्स वगैरह आजकल चल रही, इनको लोग नहीं भूलते। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने 20 साल पहले कोई मूवी देखी है, 15 साल पहले, बचपन में भी वो मूवी आपको पूरी याद होगी, उसमें ये हीरो था, ये हीरोइन थी, ये गुंडा था, और उसके जो सॉन्ग है, गाने, वो भी आपको पूरे याद होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीजें भूल नहीं रहे हो आप, लेकिन पढ़ाई की चीजें भूल रहे हो, क्योंकि हमारा फोकस नहीं है, कहीं ना कहीं फोकस की प्रॉब्लम है, क्योंकि इन चीजों को हम पूरा अपना 100% फोकस के साथ देख रहे हैं, लेकिन पढ़ाई को कहीं ना कहीं पूरे फोकस के साथ नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात तो आप जब पढ़ रहे हो तो मन से पढ़ो, जब आपका मन है तभी पढ़ो, पूरे फोकस के साथ पढ़ो। ऐसा नहीं है कि कान में लीड लगा दी, गाने सुन रहे हैं और हम घर वालों से बात भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, ऐसा नहीं होना। जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करोगे। ठीक है, जब खेलने का मन है, मौज मस्ती का मन है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पढ़ रहे हो तो पूरे फोकस के साथ पढ़ोगे। जो भी चीज पढ़ोगे उसका शॉर्ट नोट्स बनाओगे, नोट्स बना के दीवारों पे चिपका दो। ठीक है, और उनका सुबह शाम आप रीडिंग करो। देखो, भूलने वाली जो चीज है उसको याद करने का, लर्न करने का सबसे बेहतरीन समय रहता है अर्ली इन द मॉर्निंग। आप सुबह जैसे ही जगते हो तो उस समय आपका दिमाग बिल्कुल खाली रहता है और वो नई नई चीजों को अडॉप्ट या एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है। तो सुबह आप लर्निंग वाली फेज में चले जाओ, सुबह 4 या 4:30 5 बजे आप जग गए। ठीक है, उसके बाद आपने लर्निंग वाली सारी चीजें रिवाइज कर ली, फिर रात में जब आप सोने जाओगे तो आप जो चीज पढ़ लोगे वो सारी रात आपके दिमाग में घूमेगी। क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं जब रात में कोई चीज पढ़ता था सोने से पहले, तो मुझे सपने भी पढ़ाई के आते थे।
मेरे दिमाग में केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, ये क्या नाम है, इनके कॉन्सेप्ट घूमते थे रात में, सपनों में यही आते थे। अब तुम रात में कोई नेटफ्लिक्स पे कोई फिल्म देख रहे हो, है कोई नाटक देख रहे हो, बिग बॉस का शो देख रहे हो, तो रात में क्या लड़ाई आएंगी? समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब अपना जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है, यही कहना चाहता हूं। एक और सुझाव है यहाँ पे मेरी तरफ से भी कि अगर आपको याद नहीं होता है, पहली बात तो भूलना कोई बुरी बात नहीं है और आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है। जैसा सर ने कहा कि 20 साल पहले भी कोई, वैसे तो 20 साल अभी आपको हुए नहीं होंगे, मतलब कुछ साल पहले भी अगर कोई मूवी देखी है वो याद है, इसका मतलब याददाश्त हमारी अच्छी है। हमें पढ़ाई नहीं याद हो रही है क्योंकि हम उसको उतने बार अपने मन में रिवाइज नहीं किए हैं। मन में रिवाइज करने का मतलब होता है कि मनन करना। किसी भी चीज का जब हम मनन करते हैं तब हमें वो चीजें ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक याद रहती हैं। जैसे मान लो आपने कोई पूरा एक चैप्टर पढ़ा, उस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कॉपी को बंद करके रख दो और कॉपी को बंद करके अपनी आंखें बंद करो और ये सोचो कि पहली हेडिंग से लेके आखिरी हेडिंग तक मैंने इस चैप्टर में अभी आज क्या क्या पढ़ा है। उसको करने में आपको मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा, पूरा चैप्टर रिवाइज करने में। और पूरा चैप्टर अगर आपने इस तरह से एक बार मनन कर लिया तो आपको ये भी पता चल जाएगा इसमें से कौन कौन सी हेडिंग ऐसी हैं जो छूट गई, जो मुझे अभी याद नहीं, उनको हम चाहें तो दोबारा फिर से खोल के देख सकते हैं और फिर याद कर सकते हैं। और जब हम अगला चैप्टर पढ़ने बैठेंगे दूसरे दिन, तो यही प्रोसेस हम पहले अपनाएंगे कि पहला चैप्टर जो है अगर उसको पढ़ोगे नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद वही हालत आपके साथ होने वाली है कि भाई तीसरे पे पहुंच गए, अब पहला कुछ धुंधला धुंधला सा हो गया है तो शुरू से शुरू करते हैं, तो फिर शुरू से शुरू करोगे तो फिर तीसरे तक ही पहुंचोगे, तो कभी भी लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। आपको करना क्या है कि एक चैप्टर पढ़ लिया, उसका मनन करेंगे पहले हम, जब दूसरा पढ़ने बैठेंगे, फिर 2 दिन बाद तीसरा चैप्टर जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो 2 चैप्टर का मनन करेंगे, जब हम चौथा चैप्टर पढ़ने बैठेंगे तो 3 चैप्टर का मनन करेंगे। मनन ऐसे ही करना है कि पूरा कॉपी आप के सामने रखिए, आप मन में ये रिवाइज करो कि मैंने क्या क्या पढ़ा है और बाद में उसको पलटते जाओ कि हाँ मैंने सारी हेडिंगें मेरे दिमाग में निकल गई। तो आपकी जो याददाश्त है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और एक तरीका ये है कि रात में जब सर ने बताया कि सोने के लिए हम जाते हैं, तो जब आप बेड पे लेटो तो लेट कर आपको दिन भर का एक एक अपना एक्शन याद करना है। यानी कि सुबह हम जगे, जगने के बाद हमने जो जो काम किए हैं, हर छोटे से छोटा काम आप याद करो अपने मन में कि मैंने आज पूरे दिन में किया क्या है। अगर 15 दिन भी आप इस प्रोसेस को कर लिए तो आपकी जो याददाश्त है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। और ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकली मैंने भी करके देखा है अपनी पढ़ाई वाले टाइम पे, तो इससे चीजें याद होंगी आपको, जो भी पढ़ाई की चीजें हैं वो, तो आपकी जो मेमोरी है वो शार्प हो जाएगी इससे। सर नमस्ते, मेरा नाम शिवानी परियार है, मैं क्लास 10th बी की छात्रा हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि परीक्षा के समय हमें ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहिए या ऑफलाइन? परीक्षा के समय ऑनलाइन या ऑफलाइन, देखो परीक्षा के समय तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है जैसे भी हो पाए और जहां से हमें चीजें मिल रही हों। बाकी अगर नॉर्मली आप पूछो कि हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी चाहिए या ऑफलाइन, तो परीक्षा के टाइम हम प्रेशर में होते हैं, तो हम कहीं से भी पढ़े, हम समझने के मूड से पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आएंगी ही चीजें। और इस समय हमारी जो ताकत होती है वो भी 2-4 गुना बढ़ जाती है चीजों को ऑब्जर्व करने की और पढ़ने की भी। वही चैप्टर जो आप 15 दिन में पूरा नहीं कर पा रहे थे वो आज आप 1 या 1.5 दिन में पूरा कर रहे हो, तो इसका मतलब शक्तियां तो बढ़ी हैं, क्षमताएं बढ़ जाती हैं। तो इस समय पे एग्जाम टाइम पे आप ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, कोई ऐसी खास परेशानी नहीं है। पर नॉर्मली अगर कोई बच्चा पूरी तरह से ऑनलाइन पढ़ता है या पूरी तरह से ऑफलाइन पढ़ता है तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर आने वाला है। जैसे यहाँ पे बैठे हुए लोगों में से ज्यादातर बच्चे ऐसे ही होंगे जिन्होंने ऑफलाइन पढ़ाई की है। हो सकता है कि यहाँ से आगे आपको ये प्रेफर किया जाए कि आप अब ऑफलाइन की जगह पे ऑनलाइन कोर्स ले लो, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स यहाँ से आगे की तैयारी के लिए सस्ते आने वाले हैं। जैसे 3,000 रुपए में, 4,000 रुपए में आपको जेई मेन, जेई एडवांस का पूरा कोर्स मिल जाएगा। एक तरफ जब आप कोचिंग करने जाओगे तो वही कोचिंग आपको 1 लाख रुपए में मिलने वाली है ऑफलाइन। तो लोग क्या प्रेफर करेंगे, घर वाले भी क्या प्रेफर करते हैं कि आप ऑनलाइन ले लो और यहीं पर रह के पढ़ाई कर लो। जब बच्चा इस तरह से चूज कर लेता है कि अब वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है तो वो बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है बच्चे के बिहाफ से। खतरनाक इसलिए है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो लोग बताएंगे कि टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन नहीं हो पाता। इंटरेक्शन हो रहा है आपका, आपके सामने टीचर ही आपकी स्क्रीन पे, तो इंटरेक्शन तो होता है। जो आपका इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है वो बच्चे से बच्चे का जो इंटरेक्शन होता है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आपको क्लासरूम नहीं मिल रहा है, अब आप घर पे पढ़ाई कर रहे होगे। अगर आप जेई या नीट जैसी एग्जाम की तैयारी करोगे
तो आपको पूरी तरह से पूरे टाइम पे पढ़ना है। तो आप एक दूसरे के जो दोस्त वगैरह थे आपके, जहां आपको नई नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, जहां आप लोगों से बात करते, नए लोगों को जानते, नए क्वेश्चन पूछते, तो आपके अंदर एक शाई नेचर आ जाएगा और वो शाई नेचर आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देगा। आप एक्शन लेने से डरोगे। जैसे आप किसी से कुछ कहना चाहते हो कि आपका ही कोई सामान है, किसी ने उठा के रख लिया अपने पास और आप उससे कहना चाह रहे हो कि भाई ये मुझे दे दे, पर आप उससे कह नहीं पा रहे क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कहना कैसे। वो चीज आपने मिस कर दी। और ऐसा नहीं है कि अभी आप एक्टिव हो, आगे जाके अगर आप ये काम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्क तब भी पड़ता है। चाहे आप कितने भी एक्टिव क्यों ना हो, लगातार 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक आप एक ही प्रोसेस को अपनाते रहोगे, यानी कि आप बिना इंटरेक्शन के जियोगे, तो जो पब्लिक फोबिया है वो आपके अंदर बहुत ज्यादा आ जाएगा और आप लाइफ में आगे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो जो बेहतर स्टडी है वो तो ऑफलाइन ही है। ऑनलाइन स्टडी लोग कहते हैं सस्ती है लोगों के लिए, पर सस्ती होने के साथ साथ उसके घाटे भी बहुत ज्यादा हैं। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम काजल है। मैं 10वीं की छात्र हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं टाइम टेबल तो बना लेती हूँ, उसे फॉलो नहीं कर पाती हूँ, ऐसा क्यों? जी, जैसे काजल का प्रश्न है कि मैं टाइम टेबल बना लेती हूँ लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाती हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए? टाइम टेबल की जगह पर अपना टारगेट बनाना चाहिए, टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। जैसे मुझे लगता है पहले हमें अपना एक वीकली प्लान बनाना है, ठीक है? इस हफ्ते में मुझे क्या करना है, इतनी चीज़ों को कवर करना है, मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, एसएसटी में, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। अगर 12th वाले हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी है ना, एक हफ्ते का हमें क्या बनाना है? टारगेट बनाना है। और उस टारगेट के लिए चाहे मुझे 2 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 3 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 4 घंटे पढ़ना पड़े, अगर वो टारगेट हमारे माइंड में है तो मुझे लगता है टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने टारगेट बनाया कि भाई मेरा जो कल का टारगेट है मैं शाम को ही बना के रख लूंगा, ठीक है? कि मुझे कल मैथ में 50 क्वेश्चन करने हैं, फिजिक्स में ये याद करना है और इंग्लिश में ये वाले चैप्टर कवर करने हैं। अब सुबह उठते ही मेरे मन में ये होना चाहिए कि भाई ये मैंने जो टारगेट बनाया अपनी क्षमता के अनुसार, इसे मैं कैसे पूरा करूं, जितनी जल्दी पूरा कर सकूं, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, उतनी जल्दी मुझे पूरा करने की एक चाह होनी चाहिए। अगर आप उस टारगेट को पूरा करते हो तो पहला फायदा आपका ये रहेगा कि आपका कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं बूस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने एक टारगेट बनाया और मैंने क्या किया, उसको पूरा किया। अब मेरा कल का टारगेट ये वाला रहेगा। यानी आपको घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ाई करनी है कि मुझे 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, 3 घंटे ये पढ़ना है, क्योंकि वहां पर तो आपका टाइम टेबल निश्चित तौर पर फॉलो होने वाला ही नहीं है, ना कोई कर सकता है। उसकी वजह है क्योंकि आप 1 दिन फॉलो कर लोगे, 2 दिन फॉलो कर लोगे, तीसरे दिन अगर आपको उसी टाइम पर कोई काम लग गया तो आप उसे फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि केमिस्ट्री के टाइम पर आपको फिर फिजिक्स पढ़नी होगी, फिजिक्स के टाइम पर आपको इंग्लिश पढ़नी होगी। तो मेरा है ना संदेश यही रहेगा आप लोगों के लिए कि आपको रेगुलर बेस पर क्या करना है, अपना एक टारगेट बनाना है कि मुझे कल ये काम पूरा करना है और उसी आधार पर मुझे सुबह से ही काम पे लग जाना है। जब तक मैं उस काम को पूरा नहीं कर लूंगा तब तक मैं है ना रेस्ट लेने वाला नहीं हूँ। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो निश्चित तौर पर ज्यादा बेटर कर सकते हो। जैसे आपने रामायण में देखा, हनुमान जी थे, ठीक है, जब वो जाते हैं लंका के लिए तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, उन्हें रेस्ट के लिए भी बोला जाता है ना, समुद्र में। तो हनुमान जी ने साफ मना कर दिया कि भाई जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लूंगा, भगवान राम ने मुझे भेजा है कि मैं सीता जी का पता लगाने जा रहा हूँ, तब तक मैं रेस्ट नहीं करूंगा। कोई पर्वत था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मद्राचल पर्वत था या क्या था, है ना, तो उस पर्वत ने उनसे बोला था कि आप रेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो नहीं रुके। इसी तरीके से जब वो बूटी लेने के लिए जाते हैं तो कालनेमी ने भी उन्हें रोकने का प्रयास किया था कि आप आज रात क्या कीजिए, रेस्ट कीजिए, लेकिन उनका एक टारगेट फिक्स था। उन्होंने टारगेट बनाया था भाई आज रात का मेरा ये काम फिक्स है तो मुझे रेस्ट करना ही नहीं है। इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। अगर आपका टारगेट फिक्स है, शाम को कर चुके हो कि कल मुझे ये पूरा करना है, तो आप उसे पूरा कर लोगे। वहां पर आपको टाइम टेबल बनाने की जरूरत कहाँ है। Good evening, respected teachers and my brother and sisters. My name is Roshni Sejwar from 10th standard. मेरा पहला प्रश्न यही है कि जैसे जैसे परीक्षा पास आती आ रही हैं, मैं उनके लिए उत्सुक तो हूँ पर थोड़ी सी नर्वस हूँ। तो आप मुझे बताइए कि मैं किस तरीके से अपनी पढ़ाई करूँ और किस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाऊँ। ठीक है, तो ये जो रोशनी का प्रश्न है, मुझे लगता है ये ज्यादातर छात्रों का प्रश्न रहता है कि भाई परीक्षाएं आती तो हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट तो रहता है, लेकिन उसी एक्साइटमेंट के साथ साथ हमारे अंदर कहीं ना कहीं नर्वसनेस भी होती है, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये जो हमारे अंदर नर्वसनेस है, ये नेगेटिविटी का काम नहीं करेगी, ये निश्चित तौर पर पॉजिटिविटी का काम करेगी। क्योंकि अगर आपके अंदर डर नहीं है
तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकते हो। ये जो नर्वसनेस है, ये जो डर है, वो आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। जैसे मान के चलिए, अगर मुझे नर्वसनेस फील ना हो, मुझे डर ना लगे, तो मैं तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाऊंगा और मैं पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं दूंगा। तो इस तरीके से मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, खराब। अगर मेरे अंदर ये डर रहेगा तो भाई मेरा रिजल्ट खराब हो सकता है, मैं अभी नर्वस हूँ थोड़ा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने पर ध्यान दूंगा। जैसे मान के चलिए, इसके लिए हमें थोड़ी अपनी विचारधारा बदलनी होगी। जैसे पुलिस क्या करती है, जो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, है ना, उससे क्या करना होता है, ट्रैफिक पुलिस को उनका चालान करना होता है। तो वहां पर हम हेलमेट इसीलिए लगाते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कहीं ना कहीं चालान ना कर दे। लेकिन अगर हम इस थॉट को थोड़ा बदल लें तो, कि भाई मैं इसीलिए हेलमेट लगा के जा रहा हूँ कि मुझे अपनी सुरक्षा की परवाह है, काम वही हुआ, लेकिन थॉट हमारे क्या हो गए, बदल गए। इसी तरीके से हमें क्या करना है, जब पढ़ाई करते हैं, जो नर्वसनेस होती है, जो नर्वसनेस है, उसे हमें किस तरीके से लेना है, अपने आप को दबाने के लिए नहीं लेना है, उसे इस तरीके से लेना है कि भाई जो नर्वसनेस है वो मुझे पढ़ाई करने के लिए कहीं नहीं क्या करेगी, प्रेरित करेगी। क्योंकि मुझे डर रहेगा, और डर रहेगा तो मैं पढ़ूंगा, और डर नहीं रहेगा तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो वो जो चीज है वो आपको कहीं ना कहीं सकारात्मकता की ओर ले जा सकती है। अंकुरम एकेडमी डिजिटल नाम से एक चैनल है हमारा, और ये इन्फिनिट रेंज ऑफ नेचर पे आपकी वीडियो आएगी। अंकुरम एकेडमी डिजिटल पे एक वीडियो मैंने डाली है कि बिना पढ़े पास कैसे हो। हाँ, उसमें जो भी आप जानना चाहते हो ना, अगर हमें कुछ भी नहीं आ रहा है तो हमें क्वेश्चन बना के कैसे लिखना होता है, वो कैसे लिखें। टाइटल यही है उसका कि बिना पढ़े कैसे पास हो। ये सर्च कर लेना, अंकुरम एकेडमी डिजिटल पे आपको मिल जाएगा। लगभग 20 मिनट की वीडियो, सारी चीजें उसमें मैंने बताई लिख के। उसमें क्वेश्चन का आंसर भी मैंने लिख के बताया, और वो भी गलत है, पर हो सकता है आपको सही लगेगा। ऐसा वीडियो को एंड तक देखना है। लास्ट वाली मिनट पे जो लाइन आई है, अगर आपने उस पर फोकस नहीं किया, फेल हो जाओगे 100%। सारे नियम कानून है वो फेल। लास्ट लाइन को जरूर सुनना। स्किप करके लास्ट लाइन की तो ऐसा लास्ट लाइन सुन भी लेंगे तो फिर वो बीच की सारी चीजें रहेंगी, तो पूरी लाइन तो सुनने के लिए जरूरी है पहले, तभी वो समझ में आएगी। लाइन तो ये समझ में ही नहीं आएगी। देखिए, यहाँ पर अभी आप सबके क्वेश्चनों के हमारे साथीगण अध्यापकों ने जवाब दिए, आप सबने सुने, और ज़्यादातर जवाब आपके जीवन में, आपकी जो परीक्षा के जो समय आ रहा है उसमें लाभकारी भी होंगे। आपके क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपको आगे की दिशा के बारे में सोच करके लेने थे, और वही क्वेश्चन आपने किए। सर ने कई क्वेश्चन के जवाब अच्छे से दिए, सब ने ही दिए। सर ने एक जवाब दिया था कि वो हम पढ़ाई करते हैं, भूल जाते हैं। तो भूलना कोई गलत बात तो नहीं है, भूलते सब हैं, लेकिन भूलने की वजह क्या है उसको आपको सबसे पहले पकड़ना होगा। वो क्या वजह हो सकती है, आप अदर चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देते हो, जो आपके लिए ज़रूरी है उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आपके पास जो आज का समय 20 या 22 दिन बचे मेरे अंदाज से, वो केवल समय है, उसमें आपको तैयारी करनी है। आप उस समय में भी क्या सोच रहे हो वो आप पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप उस समय में भी पॉजिटिव सोचोगे तो आप आगे के एग्ज़ाम तक बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। आप वहाँ पर क्या सोच रहे हो, रील कैसे देखें, दोस्तों से बातें कैसे हों हमारी, बेफालतू की बातें कैसे की जाएं, किसी से उल्टी सीधी चीज़ों पे बातें कर रहे हो। तो पहले तो उन नकारात्मक चीज़ों को अपने दिमागों से निकालो। ये सारी चीज़ें हमने कहा, आपने मान लिया, ऐसा हो भी नहीं पाएगा। लेकिन हो तब पाएगा जब आप उन चीज़ों को अपने दिमाग में जो पहले से बैठी हुई खराब चीज़ें उनको निकाल दोगे तब। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा, आप जितने भी छात्र हो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी बच्चे अपने जीवन में अगर आपको सक्सेस पानी है तो आज से ही जो आपके बुराइयाँ पल रही हैं उनको निकालो। एग्ज़ाम में भी वही चीज़ करनी है आपको, तैयारियाँ करो। तैयारियों के लिए आप नेगेटिव चीज़ों से बहुत दूरी बनाओ। कम से कम 20 दिन तो बना ही सकते हो, 20 दिन आपके लिए ज़्यादा समय नहीं है। इन दिनों में एक बात आई थी अभी कि रिवीजन कैसे करें सर, रिवीजन में हम भूल जाते हैं। तो मैंने जो पर्सनली सोचा है, मेरा मानना ये है कि जैसे हम कोई चीज़ याद कर रहे हैं या कोई चीज़ हम जैसे मैथ का ही ले लें, मैं मैथ का अध्यापक हूँ तो ज़्यादातर मैं मैथ की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको उदाहरण भी वही देना चाह रहा हूँ। आपने मैथ किया, आपने एक चैप्टर आप पूरा करने की सोच रहे हो, आज मैं एक चैप्टर पूरा करूँगा, तो आपने एक चैप्टर पूरा भी किया। अगले दिन आप दूसरे चैप्टर पे जा रहे हो, तो आपको ये नहीं करना है कि हम पिछले चैप्टर को बिल्कुल ही छोड़ दें। आपको एक बार नज़र उस पर मार के आनी है कि ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी, कोई चीज़ हम कल छूट तो नहीं गई।
वहाँ नज़र मार के फिर दूसरे चैप्टर करो। अगले दिन तीसरे पे जाओगे तो पहला भी थोड़ा सा देखना है, दूसरे पे थोड़े से ज़्यादा, तीसरे पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है। इस तरीके से करोगे तो आपके चैप्टर, आपके जो एक्सरसाइज हैं वो आपकी लास्ट जब भी आप पूरा कंप्लीट करोगे इस सेशन को, आप तक पूरी तैयारी हो जाएगी 90% तक की आप ला सकते हो। समझ में आया? अब बात कही थी कि एक राक्षस था कालनेमी जो लोगों को हनुमान जी को रास्ते से भटका रहा था। तो आपके जीवन में भी वो राक्षस है, वो राक्षस है आपका मोबाइल फोन, आपके बिगड़े हुए दोस्त, आपके गलत विचार। अब उन राक्षसों को आपको कैसे दूर रखना है हनुमान जी की तरह, वो आप सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखें। आपके एग्जाम के लिए, आपका जो जीवन आ रहा है उसके लिए कामना करेंगे अच्छे से हो। धन्यवाद।